हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ प्रश्न पत्र सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होगी हम लोगों की इससे संबंधित एक बार आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इससे पहले हम लोगों ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से 5 प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू किए थे। अब आज की क्लास में हम लोग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से ही विगत वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज तक जितने भी विगत वर्ष के क्वेश्चन आए हैं उन सबको हम लोग एक क्रम में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की जो हम लोग की क्लास में जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सब विगत वर्ष के होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के PYQ। ठीक है, तो ये चीज़ें स्टार्टिंग में हम कंफर्म कर दिए ताकि ये ना रहे कि ये भी प्रैक्टिस सेट है, ये हम लोग का विगत वर्षों का क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए हम लोग अब आज की क्लास शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन ICT से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर प्रयोग में लाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दे रहा है: ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब, VLSI और इंटीग्रेट सर्किट्स। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका वैक्यूम ट्यूब्स। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे B सही हो जाएगा 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है। 4 ऑप्शन दे रहे हैं: यूनिक्स, उबंटू, मैक और एडा। नीचे कूट में इसका आंसर हम लोग को देना है, जैसे कि दिया है पहला और तीसरा। B पे दिया है 1 3 4, 3 पे दिया है 1 2 3 और नेक्स्ट दिया है जो D नंबर ऑप्शन है 2 और 4। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें से जो आपका होगा वो होगा यूनिक्स, उबंटू और मैक। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे C सही हो जाएगा, 1 2 और 3, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का 3 नंबर कि IRC निम्न में से किसका शब्द संक्षेप है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है: इंटरनेशनल रिले चैट, इंटरनेट रिलेटेड कॉमर्स और इंटरनेट रिले चैट, और फिर 4 नंबर पे है इंफॉर्मेशन रिले सेंटर। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो होगा इंटरनेट रिले चैट। तो आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि MIM, ध्यान दीजिएगा, MIME निम्न में से किसका शब्द संक्षेप है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है: मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एंटिटी और मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, और 4 नंबर है मल्टीपल इंटरनेट मेल एंटिटीज। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन अंडू टाइपिंग की शॉर्टकट कुंजी है। ध्यान दीजिए कि अंडू टाइप की शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+P, Ctrl+Y, Ctrl+Z और Ctrl+S। तो दोस्तों इसके लिए आपका Ctrl+Z होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि नेटवर्किंग के OSI मॉडल के किस स्तर पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोगों के सामने: भौतिक स्तर मतलब फिजिकल लेयर, परिवहन स्तर मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, अगला है नेटवर्क स्तर, नेटवर्क लेयर, और जो D नंबर पे है अनुप्रयोग स्तर, एप्लीकेशन लेयर। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है। हम लोग को इसमें से छांटना है कि कौन सा आंसर सही है जो कार्य करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कार्य करता है किस स्तर पे। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा अनुप्रयोग स्तर यानी एप्लीकेशन लेयर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे D सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कंप्यूटर के संबंध में अल्पतम, ध्यान दीजिएगा, अल्पतम रूप में मेल खाता है। 4 ऑप्शन आप लोगों को सामने दे रहा है: पहला 1 मेगाबाइट और दूसरा है, तो ये दोस्तों आप लोगों का सीधे सीधे पूछता है कि कौन किससे मिलान है, ये ऐसे। तो
जो इसमें से आपका सही मिलान है वो हो जाएगा HTTPS, ये जो सेकेंड नंबर है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड। तो ये आपका ऑप्शन सही है। बाकी जो है जैसे 1 मेगाबाइट 1024 इंटू 1024 इंटू 8 बिट्स, ये गलत है। www.worldwideweb, ये भी दोस्तों नहीं सही है। और PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये भी सही नहीं है। तो अल्पतम रूप में मेल खाता है, तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो HTTPS हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग के स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा कि एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया है जिसका भार कम है और अधिक लघु है तथा अपने पूर्ववर्ती मॉडल्स की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। इसको बनाने में निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है, ध्यान दीजिए। ब्लू-रे ड्राइव, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव और यूनिवर्सल सीरियल बस माउस और फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आप लोगों को सामने, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोग के सामने। रीड ओनली मेमोरी मतलब रूम वॉलेटाइल मेमोरी है। और नेक्स्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जिसको हम लोग कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी है और वॉलेटाइल मेमोरी है। और लास्ट जो है आपका देख सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है। तो इसमें क्या दे रहा है? कूट में दे रहा है आंसर, हम लोग को छांटना है। तो जो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा वो केवल की होगा और क्यू होगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ICT शब्द पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? और ICT प्रथम अक्षरी नाम है जिसका पूरा नाम इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी है। और क्यू नंबर जो ऑप्शन है कि इसके अंतर्गत वे परिणामी प्रौद्योगिकी सम्मिलित हैं जिसके अंतर्गत श्रव्य दृश्य दूरभाष और कंप्यूटर संगणक नेटवर्क एक साथ समान केवल प्रणाली द्वारा संयोजित किए जाते हैं। तो इसमें से पूछा है कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोगों को इसमें से जो आंसर सही है उसको, जो कथन सही है ICT के संबंध में, उसको छांटना है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो केवल ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि ICT का फुल फॉर्म जो नाम होता है वो इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी नहीं होता है, वो आप लोगों को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, तो इस तरह से ही आपका पी नंबर ऑप्शन गलत हो जा रहा है, तो आपका क्यू नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित डोमेन नेमों में किसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है? मतलब व्यापार में हम लोग कह सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा डोमेन उपयोग किया जाता है? तो NIT मतलब उसके बाद .com और .education और .organization। तो कौन किया जाता है इसमें? तो आपका जो सही होगा वो हो जाएगा .com। तो आपका अनुलाभकारी व्यापार हेतु आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, .com का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वेब पेज पते के लिए मतलब एड्रेस के लिए क्या नाम है? 4 ऑप्शन दे रहा है, डॉक्यूमेंट्री, URL, प्रोटोकॉल और डोमेन। तो जो आपका ऑप्शन सही हो वो हो जाएगा URL। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि डाटा भंडार के अधिक्रम में शामिल है। 4 ऑप्शन दे रहा है और जिसमें बिट्स, बाइट्स, फील्ड और रिकॉर्ड्स, फाइल्स तथा डाटाबेस। और इसी चारों ऑप्शन को इर्द गिर्द आगे पीछे करके फिर 4 ऑप्शन बना दिया है और उसमें से हम लोगों का आंसर पूछा है कौन सा सही है। तो जो आपका आंसर सही होगा वो होगा इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, बिट्स, बाइट्स, फील्ड, रिकॉर्ड्स, फाइल्स तथा डाटाबेस। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर हम लोग जैसे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें नहीं लग रहा है कि ज़्यादा परेशानी हो रही है प्रैक्टिस सेट जो हम लोग लगा रहे थे उसके थ्रू। ठीक है, तो या उसका जो क्वेश्चन था इससे कहीं ज़्यादा मतलब निम्न स्तर का था, मतलब नीचे स्तर का या वन लाइनर टाइप का था। हम लोग लगभग जो प्रैक्टिस करते हैं लगभग हमें लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उसका और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसमें हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अंतर होता है।
तो चलिए दोस्तों, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए और अच्छा लगता है जैसे आप लोगों का कमेंट आता है, आप लोग जुड़े रहते हैं तो संवाद क्या है, संप्रेषण में सामने वाले की भी रिस्पांस ज़रूरी होता है कि लगा हाँ भाई हमें भी कोई सुन रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़िए। दो कथन क्या है? पहला है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी का उपसमुच्चय माना जाता है। ये रहा आपका पहला ऑप्शन। और जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है कि सॉफ्टवेयर के किसी हिस्से को उपयोग अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। और क्वेश्चन क्या दे रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिए, ये कथन है। हम बार बार कहते हैं कि आप लोग इसको पढ़ के आंसर नहीं दे सकते जब तक इसके नीचे भी ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा कि ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, सही कथन पूछ रहा है, असही पूछ रहा है कि गलत है या सही है, ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद आंसर को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी के चक्कर में ज़्यादा गलत हो जाता है हम लोगों से क्वेश्चन पेपर टाइम में। तो जो आपका ऑप्शन होगा सही इसमें दे रहा है कि पहला और दूसरा, केवल दूसरा, न पहला न दूसरा और केवल पहला। तो जो आपका सही ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला और दूसरा ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजे गए अयाचित ईमेल को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वार्म, वायरस, थ्रेट और स्पैम। तो उसको दोस्तों हम लोग स्पैम कहते हैं कि कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजे गए अयाचित ईमेल को, मतलब एकाएक बहुत से लोगों को चला जाता है। आप लोग आजकल तो इतना साइबर क्राइम तेज़ी से बढ़ गया है कि आप लोगों को पता नहीं होता है और आपके मोबाइल में ही कोई ऐप इंस्टॉल हुआ हो या कोई मैसेज आया हो या आप ही कोई व्हाट्सएप पे कोई शेयर कर रहे हो तो आपको मालूम ही नहीं होगा, वो आपके कॉन्टेक्ट में जो लोग रहेंगे सबके पास पहुंच जाएगा। तो ये बहुत ही विडम्बना है और बड़ी ही हम लोग सतर्क रह के चीज़ों को यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दाशमिक संख्या 48 का द्विआधारी समतुल्य दे रहा है आगे एक डिजिट और आगे दे रहा है तो दाशमिक संख्या 51 का द्विआधारी समतुल्य है। मतलब 48 का द्विआधारी दिया है ये और पूछा है कि 51 का द्विआधारी समतुल्य क्या होगा। तो उसका जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 110011। ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि CD रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को ऐसे जाना जाता है। ठीक है, ए पे दिया है बर्निंग, सी में है डिजिटाइजिंग और बी हम छोड़ देते हैं, बी पढ़ रहे हैं जिम्पिंग और आपका डी है रिपिंग। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका बर्निंग। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे होगा, पहले ही दिया है डैश 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 और फिर आपके सामने दे रहा है क्वेश्चन कि मेमोरी सर्किट का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। चार ऑप्शन आप लोग के सामने दे रहा है, RIM और फिर दे रहा है आगे RAM, नेक्स्ट है ROM रोम मतलब और लास्ट है कैसे मेमोरी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा उसमें हो जाएगा आपका रोम मतलब ROM, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि यह कथन कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली का अध्ययन, अभिकल्प, विकास, क्रियान्वयन, प्रयोजन या प्रबंधन विशेषतः सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों और कंप्यूटर हार्डवेयर संबंधित है। तो चलिए आइए हम लोग अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रहा है। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी IT से, सूचना और प्रतिभाग आधारित प्रौद्योगिकी ICT से, सी है सूचना और प्रदत्त प्रौद्योगिकी IDT से और लास्ट है कृत्रिम बुद्धि मतलब AI से। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूचना प्रौद्योगिकी IT से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि यह कथन कंप्यूटर अभी पढ़े दोस्तों। जो आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि ASCII, ध्यान दीजिएगा, ASCII एक कैरेक्टर्स एनकोडिंग स्कीम है और आगे दे रहा है जो वैयक्तिक कंप्यूटर्स द्वारा नियोजित की जाती है ताकि ऐसे विभिन्न कैरेक्टरों, संख्याओं और नियंत्रण कुंजियों को व्यक्त किया जा सके जिनका कंप्यूटर प्रयोक्ता की बोर्ड चयन करता है। और ASCII के लिए एक एक्रोनिम मतलब परिवर्णी है।
तो आप लोग इतना बड़े मतलब इसके उस पर मत जाइए कि ये इतना बड़ा है, ये कहने का मतलब क्या है। आइए हम लोग इसके वो देखते हैं, विकल्प देखते हैं। जैसे पहला दिया है सूचना के अंतर विनिमय के लिए अमेरिकी मानक कोड, दूसरा है बुद्धिमत्ता पूर्ण सूचना के लिए अमेरिकी मानक कोड, तीसरा है सूचना की सत्यनिष्ठा के लिए अमेरिकी मानक कोड, और 4 नंबर है पृथक सूचना के लिए अमेरिकी मानक कोड। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा सूचना के अंतर विनिमय के लिए अमेरिकी मानक कोड। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके बाद पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 21 नंबर कि निम्न में से कौन एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, 3 ऑप्शन दिया है, ध्यान दीजिएगा। ये 111 नहीं है, फिर से क्लियर कर दे आप लोगों को, ये टाइपिंग टाइम ऐसे आ गया है, ये रोमन में 1 2 और 3 है। ठीक है, तो पहला है व्हाट्सएप, दूसरा है गूगल लॉक और तीसरा है वाइबर। अब तो इसमें से कुछ हैं जो मैसेजिंग इंस्टेंट एप्लीकेशन है। तो आइए आगे कुट में आंसर दे रहा है कि कुट सही उत्तर को चुनिए। कुट में पहला 1 2 3, दूसरा है 2 3, तीसरा है 1 2 और डी नंबर है 1। तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही होगा वो हो जाएगा आपका 1 और 2। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशमलव अंक, और आगे दे रहा है 35 का द्विआधारी समतुल्य है। तो आगे आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन दे रहा है, जैसे अभी 48 और 50 का। तो उसी तरह हम लोग अब इसका देखेंगे तो इसका हो जाएगा 1 0 0 0 1 1। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 22 का। और ये कैसे हो रहा है, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि हम लोगों ने जब इसका क्लास किया था तो वहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ें सीखी थी। और अगर जो हमारे दोस्त इन चीज़ों को समझना चाहते हैं कि दशमलव अंक, द्विआधारी, ऑक्टल और हेक्सा ये सब क्या चीज़ें हैं, तो आप लोगों को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, जहाँ पे आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगा हमारी वीडियो में, जिसका नाम है UGC नेट JRF फर्स्ट पेपर। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे, और वहाँ पे क्लासेज भी ऑलरेडी रेगुलर चलती है। तो आप लोग वहाँ से इसकी क्लासेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट आदि जैसे सभी शैक्षणिक पुरस्कारों का ऑनलाइन स्टोर है। 4 ऑप्शन दे रहा है स्वयं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय शैक्षणिक पुस्तकालय और राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SMTP का टीपी किसका परिवर्ती है। 4 ऑप्शन दे रहा है सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सिंपल मेल टर्मिनल प्रोटोकॉल, नेक्स्ट है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और नेक्स्ट है सिंपल मेल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न फाइल प्रारूप में कौन सा वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है। 4 ऑप्शन दे रहा है .avi, .mp4 और फिर .mov और .jpeg। तो जो आपका होता है JPEG दोस्तों, ये आपका फ़ोटो की फॉर्मेट होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान दिए होंगे नहीं होता है कि JPG में हमें फ़ोटो अपलोड करना है या ये, तो ये अलग होते हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्चतर शिक्षा में अपारस्परिक अधिगम कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रहा है स्वयं, आमने सामने शिक्षण अधिगम और ट्यूटोरियल कक्षा और सेमिनार। जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका स्वयं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि ईमेल में त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए संपर्क सूचना करने हेतु, ये पी नहीं रहेगा यहाँ पे, करने हेतु सुविधाजनक स्थान कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रहा है पता पेटिका, संदेश पेटिका, पता पुस्तिका और संदेश पुस्तिका। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका पता पुस्तिका। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि रैम पद का क्या अभिप्राय है। ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दे रहे हैं मेमोरी जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, और मेमोरी जिसे केवल लिखा जा सकता है, मेमोरी जिसे अस्थायी संग्रह के लिए प्रयोग किया जा सकता है, और मेमोरी जिसे पढ़ा और लिखा दोनों ही किए जा सकते हैं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वेब पेज की लोकेशन को निर्दिष्ट करने का वाला पता क्या है। 4 ऑप्शन दे रहा है, URL, DNS, HTML और HTTR। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका URL। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि कंप्यूटर हार्डवेयर के किस भाग को कंप्यूटर के मस्तिष्क नाम से भी जाना जाता है और अनुदेशों को संसाधित करने के लिए उत्तरदायी है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है, CPU, मदरबोर्ड, रोम और रैम। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होता है आपका CPU। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल संदेश के साथ सम्मिलित की जाने वाली कंप्यूटर प्रदत्त फाइलों को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। ध्यान देने की बात है, कार्बन कॉपी, स्पैम मेल्स और अटैचमेंट्स और कुकीज। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका अटैचमेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। देखिए ये थोड़ा तो कुछ बड़ा ही भारी भरकम लग रहा है, चलिए हम लोग निपट लेते हैं इससे भी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ईमेल फीड्स में स्वामी को संदेश मिलने पर वह कौन से ईमेल पतों को जान सकेगा। ध्यान दीजिएगा, दिया है टू और डैश raj@test.com, आगे है शीशी raj@test.com और फिर rabi@test.com और फिर आगे दिया है नीचे bcc -swami-test.com .rama@test.com। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्या है .com पर दोस्तों अब हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो इसे यहाँ तो आएगा ही। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं इसका कौन सा सही है कि निम्नलिखित ईमेल फीड्स में स्वामी को संदेश मिलने पर वह कौन से ईमेल पतों को जान सकेगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है नीचे तो आप विकल्प देख लिए, चलिए कौन सा ऑप्शन सही है उसको देखते हैं। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो होगा rama@test.com और फिर raj@test.com और फिर rabi@test.com। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंडारण या स्टोरेज की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में रखिए। ध्यान दीजिएगा, जिसमें पहले लघुत्तम इकाई से प्रारंभ करते हुए दीर्घतम इकाई की ओर चलते जाए। 4 ऑप्शन दे रहा है, किलोबाइट 6 दे रहा है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, बाइट और टेराबाइट और बीट। 6 ऑप्शन आपका दे रहा है और नीचे कूट में दिया है और ये कहा है कि दीर्घतम इकाई की ओर चलते जाएं, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाएं। तो सबसे पहला क्या होगा, बीट। तो उसके बाद क्या होगा, तो बाइट। उसके बाद क्या होगा, किलोबाइट। उसके बाद क्या होगा, मेगाबाइट। उसके बाद क्या होगा, गीगाबाइट। और गीगाबाइट के क्या बाद आता है, टेराबाइट। सिंपल सी बात है दोस्तों, पहले बीट, उसके बाद बाइट, उसके बाद केबी आता है, उसके बाद एमबी आता है, उसके बाद टीबी आता है, वो जीबी आता है, उसके बाद टेराबाइट आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा सही वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यह क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 को आप लोग ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में है कि कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु USB का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ये बी छूट गया है आपका टाइपिंग में, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, तो आप लोग बी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरब या बिलियन कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दे रहा है, टेराबाइट्स, मेगाबाइट्स, किलोबाइट्स और गीगाबाइट्स। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो हो जाएगा गीगाबाइट्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वेब 2.0 अनुप्रयोग की कौन सी विशेषता है। ठीक है, 4 आप लोगों के सामने ऑप्शन है। पहला है, एक से अधिक प्रयोगकर्ता वेब 2.0 का अनुप्रयोग के लिए एक समय पर केवल अपना एक ही समय निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है, वेब 2.0 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट है, वेब 2.0 का अनुप्रयोग विषय प्रदान करता है, ना कि उसकी संरचना के लिए सुकारक होता है। और नेक्स्ट है डी कि वेब 2.0 अनुप्रयोग केवल अपरिवर्तनीय पृष्ठों का उपयोग करता है। तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही होगा वो हो जाएगा आपका कि आपका ऑप्शन नंबर बी कि वेब 2.0 अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग,
कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक ही समाहित प्रकाशन बनाने हेतु डाटा स्रोत में परिवर्ती सूचना के साथ प्रकाशन में अपरिवर्तनीय सूचना के संयोजक के प्रक्रम को जाना जाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोगों के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मेल, डाटा सोर्सिंग, मेल मर्ज और स्पैम मेल। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका मेल मर्ज, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकाशों में उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध होता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है, सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी और सीपीयू और फिर रजिस्टर। तो आपका और इन्हीं को दोस्तों आगे पीछे इर्द गिर्द करके 4 ऑप्शन बना दिया है। पूछा है कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा 38 का वो है सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी, सीपीयू और रजिस्टर्स। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 39 नंबर कि क्या दिया है कि डीवीडी, ध्यान दीजिएगा, डीवीडी प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। डीवीडी परिवर्णी किसके लिए है? 4 ऑप्शन दे रहा है, डिजिटल वेक्टर डिस्क, डिजिटल वैक्यूम डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल विजुअलाइजेशन डिस्क। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका इसमें से डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, बातचीत के लिए कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर प्रयुक्त होता है? और 4 ऑप्शन दे रहा है, अल्टा विस्टा और MSC और दूसरा दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और नेक्स्ट है गूगल लॉक। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो है आपका गूगल लॉक। नेक्स्ट है नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कूटबद्ध करना क्या कहलाता है? सुरक्षा, अवगमन, कोडीकरण और डिकोडीकरण। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा कोडीकरण, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कूटबद्ध करना क्या कहलाता है? तो 4 ऑप्शन दे रहा है, सुरक्षा, अवगमन, कोडीकरण और विकोडीकरण। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा सॉरी दोस्तों देखिए फिर से इसको हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है? और 4 ऑप्शन दे रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फेडोरा लाइनक्स और ओपन ऑफिस और अपाचे HTTP सर्वर। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा इसमें से वो हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी बाइनरी इक्विवेलेंट है? तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 11001। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी निर्गम युक्ति नहीं है? 4 ऑप्शन दे रहा है, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर और कीबोर्ड। तो जो आपका ऑप्शन सही नहीं युक्ति नहीं है वो है आपका कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? एक्रोबैट रीडर, अगला है MS वर्ड, सी नंबर है विंडोज और डी नंबर है मोजिला फायरफॉक्स। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा एक्रोबैट रीडर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। यहाँ पे ए प्रिंट करना भूल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 46 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को MS वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है? 4 ऑप्शन आप लोगों का दे रहा है, मेल मर्ज, मेल ज्वाइन, मेल कॉपी और मेल इंसर्ट। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा मेल मर्ज। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में 1 बाइट में सामान्यतः शामिल होते हैं तो 10 बिट्स, 4 बिट्स, 8 बिट्स और 16 बिट्स। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका 8 बिट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निवेशी डिवाइस नहीं है? 4 ऑप्शन दे रहा है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माइक्रोफोन और जॉयस्टिक। जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा आपका मॉनिटर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं आप लोग 49 नंबर कि NMEICT का अर्थ है?
तो जो आपका इसका अर्थ होता है वो होता है नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICT। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और लास्ट जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। 4 ऑप्शन है, गूगल, याहू, क्रोम और बिंग। तो जो आपका सर्च इंजन नहीं है वो है आपका क्रोम। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज का आप लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सेट, जो मतलब सूचना और प्रौद्योगिकी से, संचार और प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए थे वो उसका एक मोटा मोटा यहाँ पे एक संग्रह था, कह सकते हैं हम लोग। तो ठीक है दोस्तों, जाते जाते आप लोगों से एक बात करनी है, आप लोग सुन लीजिए। और वो ये बात है रोज़ की तरह की, इसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम लिंक हम उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल देंगे। आप लोग वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। ठीक है, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ अच्छे प्रैक्टिस सेट लेके। अब जो अगला क्लास होगा हम लोग का वो लोक विकास पर्यावरण से संबंधित पे शुरू होगा प्रैक्टिस सेट। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।